तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे आंकिक प्रश्न। त्रुटि विश्लेषण से रिलेटेड जितने भी आंकिक प्रश्न है वो सारे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लगाने का यहाँ से प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। तार मतलब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से। इसमें क्या लिखा है, एक पतले तार का व्यास पेंच मापी से मापा जाता है। क्रमबद्ध मापन में तार के व्यास के मान क्रमशः 2.04 मिलीमीटर, 2.06 मिलीमीटर, 2.08 मिलीमीटर, 2.07 मिलीमीटर और इसके बाद दिया गया है 2.05 मिलीमीटर। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 तार का माध्य व्यास निकालना बेटा। इसके बाद हमें मापों में निरपेक्ष त्रुटियां, इसके बाद माध्य निरपेक्ष त्रुटि और इसके बाद आपेक्षिक त्रुटि, बहुत सारी चीजें पूछेंगी। लास्ट में पूछा गया है प्रतिशत त्रुटि। तो चलिए हम लोग शुरू कर दें। तो देखो इसमें क्या दिया गया है। पहले हमने कई बार जब पेंच मापी से मापा तो हर बार हमें अलग अलग वैल्यू प्राप्त रही। तो ये क्या क्या है इसे नोट कर लेते हैं। हमें A1 का वैल्यू दिया है इसमें 2.04 मिलीमीटर। इसके बाद हमारे पास है A2 निकाला तो हमें मिला बेटा 2.06 मिलीमीटर। इसके बाद हमें A3 का वैल्यू है 2.08 मिलीमीटर। इसके बाद A4 है हमारे पास 2.07 मिलीमीटर, 2.07 मिलीमीटर। इसके बाद है हमारा A5 का वैल्यू 2.05 मिलीमीटर, 2.05 मिलीमीटर। ठीक है। तो इसमें अब हम लोग पहले निकालेंगे माध्य व्यास। जो तार है उसका अलग अलग हमने मापा तो इस तरीके से व्यास दिया गया। तो माध्य व्यास निकालना, तो माध्य व्यास कैसे निकालते हैं आप लोगों ने सीखा होगा। माध्य निकालना सभी को जोड़ देते, जितना नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे होना है हमारा पहला है माध्य व्यास। तो माध्य व्यास कैसे निकलेगा, क्या करें सभी को जोड़ देंगे। मतलब माध्य व्यास को AM से प्रदर्शित करते हैं। AM से यहाँ दिखा दें, मीन निकाल लेना। तो AM बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस कितना है A5 तक है हमारा। यहाँ पे जितना भी है सारा ऐड कर लिया, 1 2 3 4 5 तो 5 है, अपोन में कितना कर दिया 5। ठीक, जितना नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो AM बराबर सारा लिख लेंगे 2.04 प्लस 2.06। देख लेते हैं सारे मिलीमीटर में ही, मतलब एक ही यूनिट में है। और जब एक ही यूनिट में होते हैं तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे रखेंगे। ऐड कर दीजिए इसे 2.07 2.05 अपोन हमारा 5 से कर देते हैं डिवाइड। तो इसे ऐड करिए। चलिए तो क्या मिलेगा हमारा ऐड करने से, देखिए कितना हो गया 10 और 8 18, 18 और हमारा 7, 18 7 होता है 25, 25 और 5 30 का 0। इसके बाद इधर हमारा आ जाता है, इधर 0 ही है हर जगह तो 3 लिख दिया हमने। और इसके बाद 2 4 6 8 10। ठीक है। अपोन में हमने किया 5, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, फिर पॉइंट, फिर जब कटेगा नहीं तो फिर 0, फिर इसके बाद हमारा आएगा 6। तो AM का वैल्यू आ जाएगा 2.06 मिलीमीटर। तो हमारा दूसरा इसमें सवाल कह रहा है, ये हमारा माध्य व्यास आ गया। ठीक, इसके बाद हमें मापों में निरपेक्ष त्रुटियां चाहिए। तो इसका वैल्यू AM का हमारा कितना निकल के आया, पहला आंसर आ गया हमारा 2.06। इसे हम हटा दे रहे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे सवाल की ओर देखिए दूसरा कैसे लगते हैं। तो AM का याद रखेंगे वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है। AM की जो वैल्यू निकल के आई है वो हमारी 2.06 मिलीमीटर, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरे सवाल के लिए तो हम निकालेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटियां, अलग अलग निकलेंगी। तो पहले डेल्टा A1 पहली बार में निकालेंगे, इससे घटाते चले जाएंगे। 2.06 से कितना घटा देंगे, फार्मूला वैसे AM माइनस A1 करेंगे यहाँ पे तो कर सकते हैं चाहे तो AM माइनस A1। तो कितना मिलेगा अपना 2.06 माइनस 2.04। तो हमारा आ जाएगा कितना बचेगा 2
0.0 मिलीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से निकाल लेंगे डेल्टा A2 बराबर AM-A2। तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 2.06 माइनस 2.06, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। आगे हम लोग चलेंगे तो A डेल्टा कितना निकलेगा A3 का मान, तो AM-A3 तो अपना बन जाएगा 2.06 माइनस, ये घटाते हैं हम लोग, लेकिन मॉड साथ में रहता है। देखिए वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू माइनस में रख दें, माइनस में नहीं रखते हैं यहाँ पे। तो इससे हालांकि हम लोग A3 घटाएंगे तो 0.28, तो बड़ी वैल्यू हालांकि वो है तो माइनस में आंसर, लेकिन हम लोग माइनस में नहीं लिखेंगे, 0.2 आएगा, लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ऐसे हम लोग लिखेंगे A4, तो मॉड AM-A4, तो हमारा इससे घटा देते हैं तो 0 कितना आ जाएगा हमारा आंसर, देखिए लिख दीजिए आप, 0.06 माइनस 2.07, तो अपना बनेगा 0.01 mm। इसके बाद 0.5, तो यहाँ से डेल्टा A5 निकालते हैं, तो बेटा ये घटा रहे हैं हम लोग 2.06 माइनस 2.05, तो बचता है अपना आंसर 0.01। ठीक है, इस तरीके से ये सारी हमारी त्रुटियां, निरपेक्ष त्रुटियां निकल आई, निरपेक्ष त्रुटियां निकली। अब हमें चाहिए तीसरे में माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या चाहिए? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो इन सभी त्रुटियों को जोड़ के और हमारा जो AM है उससे हमें करना पड़ेगा डिवाइड, तब हमारा निकलता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि चाहिए, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो हमें क्या मिलेगी? सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए ऐड कर देते हैं। पहली वैल्यू हमारी थी 0 पॉइंट कितनी 1, 0.2, फिर 0 ही है हमारा, 2 to 4 हो गया, और इसके बाद 0.4 एक 5 हो गया, और इसके बाद ये 6 हो गया। तो हमें लगता है हमारा आ जाएगा कितना 0 पॉइंट के बाद 0.6 अपॉन में कितना हो जाएगा, 5 बार जोड़ा, 5 बार जोड़ा तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो बन जाएगा अपना बेटा 0.01। और इसके बाद इतना आंसर आ रहा कि नहीं? हाँ सही है, हमारा तीसरा आ गया। आगे हम नहीं देखेंगे, 2 अंक तक यहाँ पे पता करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मिलीमीटर में ये निरपेक्ष त्रुटि, देखिए हमारे पास जगह उधर कम पर्याप्त नहीं है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट ही जोड़ दिया। एक बार और समझिए, जी सारी जो निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, सभी को जोड़ के और इसके बाद हमें कितने से डिवाइड कर देना है, जितना नंबर है उतने ही हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल आई। अब हमें चाहिए आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि, त्रुटि वटा वास्तविक मान, वास्तविक मान। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि 0.01 और निरपेक्ष वैल्यू हमारी निकल के आई है 2.06। इससे कर दीजिए बेटा डिवाइड, तो हमारा दशमलव से हटा दशमलव, तो 1 में भाग लगाएंगे 206 का, तो 1 में 206 का भाग हम लगाते हैं, कितना आता है देखिए 1 डिवाइड बाई 206, तो ये अपना, और फिर इस बनता है लगभग 0.0048, तो हटा के हम यहाँ से 0.005 इसे लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारी निकल आई आपेक्षिक त्रुटि, है ना। आपेक्षिक त्रुटि के बाद एक हमारी चाहिए प्रतिशत त्रुटि, तो बचती है अपनी प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि में कितने से
100 से मल्टीप्लाई, मतलब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100%। तो इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई मारेंगे तो अपना बनेगा 0.5%। प्लस माइनस लगा देते हैं, ठीक, त्रुटियों में प्लस माइनस सभी में लगेगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हाँ, एक आपेक्षिक त्रुटि में प्लस माइनस लगा दीजिए चौथे में, और इसके बाद पांचवें इसमें और लगा दीजिए प्लस माइनस, ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, एक सेम टू सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पढ़िए, एक सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करते समय विभिन्न प्रेक्षणों में उसकी माप क्रमशः 2.14 सेकंड, 2.21 सेकंड, 2.15 सेकंड और इसके बाद 2.20 सेकंड, 2.23 सेकंड प्राप्त होती है। ज्ञात कीजिए सरल लोलक का माध्य आवर्तकाल। तो ये आप लगा सकते हैं वैसे प्रयास कर। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद चाहिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मिस कर दिया गया है, लेकिन वो तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे उसमें पहले वाले में पूछा गया तो मापों की निरपेक्ष त्रुटियां, इसमें नहीं पूछा गया, निरपेक्ष नहीं बल्कि माध्य निरपेक्ष पूछ दिया है। तो माध्य हम लोग जब ही निकल पाएंगे जब हमारे पास निरपेक्ष होगी वैल्यू। तो हमें सभी की अलग अलग डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 सारी वैल्यू निकाल के फिर उनका माध्य निकालेंगे तो हमारा तीसरा आंसर आ जाएगा। इसके बाद चाहिए आपेक्षिक त्रुटि, क्योंकि पहले में हमें AM की वैल्यू पता कर चुके होंगे तो आपेक्षिक त्रुटि भी निकाल लेंगे। जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकलेगा दूसरे का आंसर उसमें AM से डिवाइड कर देंगे। AM क्या होता है, जो माध्य आवर्तकाल निकलेगा उससे हम भाग लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए प्रतिशत त्रुटि। जो आपेक्षिक त्रुटि तीसरे का आंसर आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई मार देना, ठीक, और लग जाएगा जहां तक है मुझे लगता है। कोशिश करो, प्रयास करना, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं तीसरे पे। देखिए बेटा तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने। इसमें है कि दो छड़ों की लंबाइयां क्रमशः क्या है 12.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर एंड और दो तथा दिया गया है 8.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। दोनों छड़ों की संयुक्त लंबाइयां तथा लंबाइयों का अंतर त्रुटि सीमा में ज्ञात की। मतलब संयुक्त लंबाई योग और इसके बाद अंतर वो भी किस में चाहिए, हमें त्रुटि सीमा में चाहिए। देखिए क्या है हमारा सवाल, पहली छड़ की लंबाई के बारे में दिखा रहा है। मतलब हमें एक तरीके से दे दिया है इन्होंने A प्लस माइनस डेल्टा A, एक तरीके से दे दिया इन्होंने। वैल्यू क्या दे दी इन्हें 12.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर। और इसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास है, इसे मान लेते हैं B प्लस माइनस डेल्टा V। इसका मान हमारे पास है कितना है 8.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। तो हमें योग यानी कि योग और अंतर चाहिए त्रुटि सीमा में। तो योग कैसे निकालते हैं हमने आपको कल वीडियो में ये थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया था। जिसने थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है वो उनसे रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप उसे ज़रूर देखें और उसका नोट्स भी बनाएं साथ में, ठीक है। और वीडियो शेयर करा करो दोस्तों में भाइयों, ठीक है। दोस्तों में शेयर करोगे तभी तो आगे बढ़ेगी कहानी। तो चलिए यहाँ देखते हैं योग। तो योग निकालते हैं हम लोग। योग में कैसे बात करेंगे हम लोग, योग क्या निकलेगा इनका। तो देखिए योग में हमने बताया था दोनों को ऐड कर लेते हैं, मतलब A प्लस V हमारा अलग ऐड हो जाता, फिर प्लस माइनस त्रुटियां हमारी अलग ऐड हो जाती हैं, डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा V। जिसने वीडियो नहीं देखा वो समझ ले। यहाँ पे जैसे हमारे पास इस तरीके से अगर योग दिया गया है तो A B को अलग करेंगे प्लस, फिर प्लस माइनस त्रुटियों को अलग प्लस कर लेंगे। तो हमारा मिल जाएगा यहाँ से इसका मान क्या निकलेगा 12.4 प्लस 8.2 प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। इस देखते हैं हम लोग आगे। तो बनता है हमारा, देखिए बेटा 6 हो जाएगा, इधर हमारा 10 का 0 हो गया, इसके बाद 2 हो गया, ठीक।
और इधर बन गया अपना प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ केवल प्लस रहेगा, तो इन्हें ऐड करेंगे तो 0.3 हो जाएगा। तो कुल मिला के अपना आंसर आ जाएगा 20.6 प्लस माइनस 0.3 मीटर। ये निकला है योग। ये क्या निकल के आया? योग। अब हम बात करेंगे अंतर की। किसकी बात करेंगे? अंतर की। तो अंतर में देखिए बेटा, अंतर में क्या होता है? अंतर में हमने बोला है कि a से v को तो घटा तो देंगे, मतलब a माइनस वी कर देंगे, लेकिन त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी यहाँ पे। तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यहाँ पे ऐसी गलती मत करना कि त्रुटियों को आप घटा दो। इन्हें तो घटाना है लेकिन इन्हें जोड़ना ही है, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा 12.4 माइनस 8.2 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.1। तो इससे घटाओगे तो अपना आंसर बनेगा, यहाँ से घटाते हैं बेटा, 4 से गया हमारा 2, कितना बचता है? 2, इसके बाद हमारा 4, तो 4.2 और प्लस माइनस इन्हें तो ऐड ही करना है 0.3 मीटर। ये अपना आ गया अंतर। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए देखिए बेटा, अब अपना आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है एक आयताकार पटल की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी है, पटल का परिमाप त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। मतलब परिमाप निकालना, त्रुटि सीमा में क्या निकालना है? परिमाप। इसमें हमें लंबाई दी गई है और इसके बाद चौड़ाई भी दी गई, ठीक है। तो लंबाई मतलब एक तरीके से किस तरीके से दी गई, यहाँ इन्हें लिखा है एल प्लस माइनस डेल्टा एल। लंबाई को हम इस तरीके से यहाँ लिख ले रहे हैं। वैल्यू दी गई है कितना? 11.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। और चौड़ाई v प्लस माइनस जो वृत्त है वो हमारे पास है b डेल्टा v की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा? उसका मान हमारे पास दिया गया है, इन्होंने कितना है? 6.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। परिमाप वैसे क्या होता है? आयत का परिमाप जानते हो क्या होता है? देखिए परिमाप आयत का, इसका बेटा सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप, है ना। तो लंबाई हमारे पास अब यहाँ ऐसे है, त्रुटि में है, और ये इस तरीके से, तो इनका योग किस तरीके से निकलेगा? आपको लगता है आप समझ रहे? मतलब इनका योग निकालना हमें, तो 2 तो हमारे बाहर रहेंगे, तो इन्हें हम लोग किस तरीके से जोड़ेंगे? एल प्लस वी प्लस माइनस और इसके बाद डेल्टा एल प्लस डेल्टा वी, ठीक है। 2 और इसके बाद यहाँ लिखते हैं 11.4 प्लस 6.1 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.1। तो देखो बेटा 2 इन्हें ऐड करिए, यहाँ हमारा हो जाएगा 5, इधर हमारा हो जाएगा 7, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और इधर हो जाएगा 1, ठीक। प्लस माइनस ये हो गया अपना 0.3। अब इसमें 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई दोनों में हमारा हो जाए 17.5 का डबल हमारा हो जाएगा 35 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 0.6। 35.0 आएगा, 0 लिखना हमारा जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना बन गया परिमाप। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। समझ में अगर नहीं आती कमेंट में बोलिए, तो हम कोशिश करा करेंगे थोड़ा स्लो चलने की, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले। बेटा देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 5 है। क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन को पढ़ा करें और उसकी भाषा को समझें, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे उसमें काम। क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ो। देखो इसमें है एक धातु के टुकड़े का प्रारंभिक ताप कितना दिया गया है, इसमें ध्यान से देखिए 62.5 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सी है। प्रारंभिक ताप दिया गया, जब उसे एक द्रव में, मतलब किसी द्रव में डाल दिया गया तो उसका अंतिम ताप कितना रह गया हमारा? 15.3, इसके बाद प्लस माइनस 0.2 डिग्री सी रह गया है। तो
हो जाता है। तो टुकड़े के ताप में कितनी कमी आई है वो भी हमें त्रुटि सीमा में बतानी है। हमें ताप में आने वाली क्या बतानी है, कमी बतानी है। तो पहला हमारा ताप एक तरीके से दिया गया है इन्होंने, टेम्परेचर को यानी कि T1 मान लेते, T1 प्लस माइनस डेल्टा T1 की जो वैल्यू दी गई है उसका वैल्यू हमें दिया गया है कुछ यहाँ पे क्या है 62 पॉइंट प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। बाद में T2 का वैल्यू क्या रह गया, डेल्टा T2। इस तरीके से इस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे। इसकी जो वैल्यू रह गई है वो हो गई है 15 पॉइंट प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। कितनी कमी आई, हम लोग इससे इसे घटा देंगे तो हमें कमी मिल जाएगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तब ताप में कमी, ताप में कमी कैसे पता करेंगे, ये था ये रह गया तो इससे इसे घटा देंगे। और घटाने का रूल क्या रहेगा, T1 माइनस T2 करेंगे। लेकिन ये त्रुटियां हैं, इन्हें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, त्रुटियों को नहीं घटाते हैं। ठीक है, तो माइनस करते हैं, T1 माइनस T2 प्लस माइनस T1 माइनस T2 प्लस माइनस क्या करते हैं, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। वैल्यू रख दो बच्चों। तो जब वैल्यू रखेंगे तो आंसर अपना बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ रखिए बेटा, 62.5 प्लस 15.3 प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.2। अब इसे ऐड कर देते हैं हम लोग, तो ये अपना हो जाएगा 8 पॉइंट, ये अपना बन गया 7 और ये भी बन गया अपना 7। सही है। अच्छा, इसके बाद प्लस माइनस इधर देखिए बेटा हो जाएगा हमारा 0.7 डिग्री सेल्सियस। क्या कर दिया हमने, मिस्टेक हो गया। यहाँ से हमें घटाना है, क्या करना है, घटाना है, अंतर चाहिए हमें। घटाओ भाई, यहाँ से घटाते तो होता है 2, ये यहाँ से घटाते हैं तो 12 से गया अपना 5, तो 5 तो बचता है अपना 7, यहाँ पे 5 से गया तो बचता है 4। ये बेटा आंसर है। ठीक है, देख बेटा आगे का क्वेश्चन है बच्चों, क्या है, 1 मीटर पैमाने की अल्पतमांक कितनी है, 1 मिलीमीटर है। इसके द्वारा एक छड़ की मापित लंबाई कितनी है, 20.5 सेंटीमीटर है। इस माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। मतलब अल्पतमांक दिया गया हमें, डेल्टा एल की वैल्यू दी गई है। अल्पतमांक को यहाँ पे डेल्टा से दिखाएंगे, कितना दिया गया, हमें दिया गया है अल्पतमांक क्या होता है, किसी पैमाने द्वारा मापी गई छोटी से छोटी मात्रा को, यानी कि इकाई क्या बोलेंगे, उस पैमाने के अल्पतमांक बोलते हैं ना। तो सबकी हमने कल उसमें बताई थी वीडियो में, जो हमने पिछला वीडियो डाला था उसमें। देखिए इसमें बोला है कि अल्पतमांक है 1 मिलीमीटर है। इसके द्वारा एक छड़ को मापित लंबाई, मतलब एल दी गई वो हमारी 20.5 सेंटीमीटर। इस माप में प्रतिशत त्रुटि निकाल ली है। तो कुल मिला के डेल्टा एल की वैल्यू हमें दे रखी है इन्होंने 1 मिलीमीटर। कितनी है, 1 मिलीमीटर। और इसके बाद बेटा हमें दिया गया एल की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 20.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, ये वैल्यू हमारी मिलीमीटर में है और ये किस में है, सेंटीमीटर में है। तो हमें चेंज करना पड़ेगा किसी एक को। तो इसे चेंज कर लेते हैं, तो इससे लिख लेते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 का भाग लगाया तो इतना बन गया हमारा। अब हमें चाहिए प्रतिशत त्रुटि। तब प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, सूत्र डेल्टा एल बटा एल प्लस माइनस लगा देते इंटू 100%। तो हमारी यहाँ से निकल आती है प्रतिशत त्रुटि। और देखिए इतनी सिर्फ होती है हमारी आपेक्षिक त्रुटि। अगर 100 हटा देते तो कौन सी आपेक्षिक त्रुटि होती है, हमें चाहिए यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि। तो 100 से करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो 0.1 अपॉन 20.5 इंटू 100।
अब क्या करेंगे, दशमलव पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे हम लोग, तो बनेगा हमारा 1/205, इसके बाद 1/205, इसके बाद हमारा 100 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 5 सब कुछ काट पीट करके अपना कर लेंगे हम लोग सॉल्व। तो करिए बेटा सॉल्व, 5 दूना 10, 0, 5 चौक 20, 5 एकम 5। अब 41 का भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखते हैं। आंसर अपना लगभग देखिए 0.5 से कुछ कम आएगा, है ना। तो इसमें क्या हमारा 20/41, हाँ तो देखिए इसमें आंसर अपना बेटा बन रहा है 0.487। आगे और भी नंबर आ रहे हैं, तो इसे हम बढ़ा के क्या लिख सकते हैं, 0.49% लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस लगा दीजिए साथ में। तो ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कोई ज़्यादा खास था नहीं, आप समझ लेंगे इसे। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, हाँ देखो भाई अगले क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। इसमें देखिए बेटा एक पेंच मापी आ गई, बताया ना, तो पेंच मापी के अल्पतमांक कितना होता है, अल्पतमांक देता है, इसमें 0.001 दी गई है। और जो छड़ माप किसी का व्यास मापा गया वो 0.005 है। इस में संभावित प्रतिशत त्रुटि निकाली, सेम बिल्कुल सेम पहले जैसे सवाल। और इसमें एक खास बात ये है कि किसी को चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे हमने उसमें मिलीमीटर दिया था तो इसमें चेंज किया था, इसमें हमें वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो हमें दिया गया है डेल्टा एल की वैल्यू है 0.001 सेंटीमीटर में, है ना, हाँ ठीक है। इसके बाद हमें दिया गया है व्यास, एल है मतलब व्यास है तो डी लिख लेते हैं, डायमीटर। ऐसे डी का जो वैल्यू दिया गया है वो 0.225 सेंटीमीटर। तब निकाल देंगे प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर क्या निकल के आएगा इनका, प्लस माइनस डेल्टा डी बटा डी इंटू 100%। करिए बेटा सॉल्व, प्लस माइनस 0.001 अपॉन 0.225 इंटू 100। इसे करते हम लोग सॉल्व, पॉइंट से पॉइंट हटेगा और सीधा 100 से मतलब 5 कैसे भी करके डिवाइड कर लीजिए आप। 100 बटा कितना आएगा हमारा 200, इसमें 5 से काट भी सकते, 5 दूना 10, 0, 5 चौक 20, फिर 5 25, फिर काट दो 5 से 5 नेम, और इसके बाद 5 चौक 4 में भाग लगाना हमें, 4 में 9 से भाग लगाते तो 0.0 बढ़ेगा, 4 नेम 9 बार जाएगा, फिर इसके बाद नहीं 9 का लगाना है ना, 9 4 बार जाएगा, तो इसके बाद बचता है अपना 4, फिर ऐसे ही 4 ऐसे ही आता रहेगा। तो इसे लिख देते 0.44%। ठीक है, चलिए आंसर अपना आ गया है एकदम राइट। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बेटा है, एक वर्नियर कैलिपर्स के ठोस की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर मापी गई है। यदि वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर, ये हम जानते भी हम लोग क्योंकि हम लोग पढ़ रखा है पहले से, तो इसकी मतलब वही निकालनी है बेटा प्रतिशत। देखिए इसमें हमें लंबाई एल की वैल्यू दी है 7.05 सेंटीमीटर, और इसके बाद डेल्टा एल की वैल्यू दी है 0.01 सेंटीमीटर। इसे आप बिल्कुल वैसे लगाएंगे, प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा एल बटा एल इंटू 100, प्लस माइनस लगा लेंगे, आगे इसे कर लेंगे सॉल्व। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.11%। ठीक है, कोई नॉर्मल सवाल है, हम लोग 2 ऑलरेडी लगा चुके हैं इसी तरह से। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल लिया है, कह रहा है एक छात्र प्रयोग द्वारा गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या कर रहा है, मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ज्ञात किया। मतलब एक छात्र ने मतलब मान निकाला है जी, जो गुरुत्वीय त्वरण हमारी वैल्यू है उसका वैल्यू निकाला है, कितना निकाला है
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाला, जबकि प्रमाणिक मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसमें प्रतिशत त्रुटि कितनी है वो हमें निकालनी है। ठीक, तो प्रतिशत देखिए इसमें वैल्यू इन्होंने यानी कि प्रेक्षण मान क्या है इनके पास निकला है, प्रेक्षण मान निकल के आया है 10 मीटर, इन्हें प्रेक्षण मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाल के दिया है, सेकंड स्क्वायर। और वैसे वास्तव में होता क्या, वास्तविक मान क्या होता है, वास्तविक मान जो निकल के आता है वो 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता हमारा। तब हमें चाहिए यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि चाहिए ना, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर, देखिए बेटा वैसे तो हमारी आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटि होती है हमारी यानी कि निरपेक्ष त्रुटि बटा वास्तविक मान, यही होता ना वास्तविक मान। तो ये अपनी होती, ये बन गई अपनी कौन सी त्रुटि, ये हमारी बन जाती है आपेक्षिक त्रुटि, और आपेक्षिक त्रुटि में 100 से कर दें मल्टीप्लाई तो अपनी ये हो जाती है प्रतिशत त्रुटि, है ना। अब देखिए निरपेक्ष त्रुटि का खुद से एक फार्मूला रहता है हमारा, निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, वास्तविक मान माइनस कौन सा प्रेक्षण मान बटा वास्तविक मान, ऐसी रहेगा ना। अब इनटू में कौन है 100, इसे कर लेंगे हम लोग सॉल्व, तो क्या निकल के आएगा देखिए, लेकिन रखना यहाँ पे मोड में ही रखना है, वैल्यू कौन सी रखनी है, मोड में ही रहेगी, ये बात हम तुम्हें बता चुके हैं पहले सवाल में। तो क्योंकि जो भी रखना पॉजिटिव ही है हमें यहाँ पे, तो यहाँ हम घटाएंगे 9.8 से 10 हमारा घटेगा, तो बटा में कौन आएगा 9.8 इंटू 100%, तो इससे ये अलग घटेगा, लेकिन रखेंगे हम लोग पॉजिटिव ही, तो बचेगा हमारा 0.2 बटा 9.8 इंटू 100, पॉइंट से हमारा पॉइंट हट जाएगा, तो इसके बाद इसे काट देंगे तो 49, तो 100 में डिवाइड हो जाएगा हमारा 49 से, तो ये 2 पॉइंट कुछ हमारा आ जाएगा आंसर कितना, हाँ तो ठीक है 2 कुछ करके आ रहा है, तो इसका आंसर बेटा आ रहा है तो प्लस माइनस 2.0, आगे कुछ चलता रहेगा अपना, उसे नहीं लिख रहे हम लोग, ठीक है ये बात। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा, इसमें बोल रहा है कि एक वस्तु का घनत्व 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि एक छात्र प्रयोग द्वारा 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात करता है, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है हम लोगों के यहाँ पे। तो कुल मिला के वैल्यू जो वास्तविक मान है वो क्या है हमारे पास, वास्तविक मान इसका दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, और प्रयोग द्वारा जो निकला है वो कितना है, यानी कि प्रेक्षण मान हमारा निकल के आया है, जो प्रयोग करके निकला है 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या निकालनी है, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। अब देखिए बेटा पुराना सवाल एकदम हो गया कि नहीं हो गया, वही है हमारा, बिल्कुल हम जानते हैं निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तव, और निरपेक्ष इस तरीके से निरपेक्ष त्रुटि पता कर लेंगे हम लोग, है ना। तो इसमें सारा कुछ है, मटेरियल डाल लो, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें क्या है वो 12th का फार्मूला लग रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझने का प्रयास करें। जैसे कि संधारित्र की धारिता C बराबर क्या है 2.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड है, तथा इस विभवांतर B बराबर 20 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट द्वारा आवेशित किया जाता है, संधारित्र पर संचित आवेश त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे बेटा हमें इस सवाल में निकालना है Q प्लस माइनस डेल्टा Q। तो इस सवाल में हम लोगों को बेटा मांग रहा है Q प्लस माइनस डेल्टा Q मांग रहा है। इस सवाल में हमें दिया क्या क्या गया इन्होंने, और हम लोगों को C का वैल्यू दिया है, C बराबर एक तरीके से C क्या है, C प्लस माइनस डेल्टा C कह सकते हैं, जो दी रखी है इन्होंने, कितनी दी है
वो हमें दी है यहाँ पे 2.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड दिए, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने b का वैल्यू यानी कि b प्लस माइनस डेल्टा v यहाँ से दी गई है, वो हमें दे रखी है 20 दशमलव नहीं है यहाँ पे 20 प्लस माइनस 0.5 यानी कि 20 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट, ठीक है। ये v का वैल्यू हमारे पास है। तो हमें आवेश चाहिए। देखिए यहाँ पे हमें एक सूत्र पता होना चाहिए हमारे पास। देखिए Q बराबर सूत्र होता है C इंटू वी। Q बराबर क्या सूत्र होता है? C इंटू वी। ये सूत्र आप समझिए, ये 12th में आपको मिलेगा पढ़ने को। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग बेटा क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से अगर हमें चाहिए, गुणा में है, गुणन में त्रुटि आपको पता होती है, गुणन में हमने त्रुटि पढ़ाई है आपको। तो गुणन में जब त्रुटि निकालते हैं तो हम अगर इसकी त्रुटि निकालें, क्या निकलेगी? डेल्टा Q बटा Q का मान निकालें तो हमें क्या मिलेगा? C यानी कि डेल्टा C बटा C प्लस डेल्टा V बटा B, यही निकलेगा ना। क्योंकि गुणन में कल हमने त्रुटि बताई थी कि गुणन में जो हमारी आपेक्षिक त्रुटि होती है वो दोनों राशियों की आपेक्षिक त्रुटि के योग के बराबर होती है। तो इसकी जो त्रुटि निकली, तो यहाँ से हम डेल्टा Q का मान निकाल सकते हैं। प्लस माइनस डेल्टा Q चला जाएगा हमारा गुणम, प्लस माइनस Q और डेल्टा C बटा C प्लस डेल्टा V बटा V, है ना। तो यहाँ से हम पहले डेल्टा Q निकालेंगे, फिर Q हम निकाल लेंगे इससे, तो हम तब इसके बाद हम ये वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम डेल्टा Q का मान निकाल ही लेते हैं। तो प्लस माइनस यहाँ Q का वैल्यू क्या है? C इंटू वी, डेल्टा C बटा C प्लस डेल्टा V बटा V। CB, तो देखो बेटा CB कहाँ से लाएंगे? C का मान ये रहेगा इतना, हम जैसे C ये है ऐसे B का मान 20 है हमारा, तो 2 गुणा 20। इसके बाद डेल्टा C बटा C, डेल्टा C का मान है 0.1, C का मान है 2.0। इसके बाद प्लस, हाँ सही है, इसके बाद प्लस डेल्टा V का मान है 0.5 अपॉन 20। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 40, और इसमें जब हम लोग पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे और 20 का भाग लगाएंगे तो 0.05 आएगा। तो इसका दशमलव हटा के हम अलग से भाग लगा लेते हैं तो कितना बचता है? 0.5 बटा 20, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया 5 चौक 20, है ना। तो 40 आ जाएगा। हाँ 40 का लगाना भाग हमें कितने में? 1 में। तो 0.0 बढ़ा लिया, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर 0 बढ़ा लिया, 4 मतलब 80 हो गया। फिर इसके बाद बच्चा 20, फिर इसके बाद 4 पंजा 20, तो अपना बन जाएगा 0.025, ठीक। अब इन्हें ऐड करिए, तो इन्हें ऐड करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा Q बराबर प्लस माइनस 40 गुणा, इसे ऐड करेंगे तो बन जाएगा अपना 0.5, फिर 5, फिर 7, फिर 0, 570 इतना आएगा, ठीक है। हाँ सही है। इसमें 40 से गुणा करेंगे तो मुझे लगता है अपना आ जाएगा 40 से गुणा करेंगे, 0 हटेगा तो इसका कितना आएगा देखते हैं। 40 से मल्टीप्लाई करिए, 75 3 आ जाएगा लगता है। 75 1.5 चौक 3, 1.5 दूनी 3 होता है, तो 3 आएगा इसका, 3। हाँ सही है। तो डेल्टा Q का मान आ गया अपना 3। तो अब हम लोग निकालते हैं Q का वैल्यू। तब हमें यहाँ चाहिए Q प्लस माइनस डेल्टा Q बराबर, Q बराबर तो हमें पता ही होता है CB है, प्लस माइनस डेल्टा Q का मान यहाँ पे डेल्टा Q है। Q का मान क्या निकालेंगे? 2 गुणा 20 प्लस माइनस 3, तो अपना हो जाएगा 40 प्लस माइनस 3। और इसका देखिए माइक्रोफैरड है ये, तो माइक्रो कूलम आंसर आ जाएगा मात्रक हमारा, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, इसमें दिया गया एक बॉक्स की लंबाई
कितनी है, एक बॉक्स की लंबाई हमारी है 24.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 18.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6.0 सेंटीमीटर है। बॉक्स के आयतन के नापने में हुई अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि बताइए। देखिए ये सवाल थोड़ा सा अलग सा है, इसे सीखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें एल का मान दिया गया है, लंबाई हमारी है कितनी है 24.0 सेंटीमीटर। इसके बाद चौड़ाई हमारी यानी कि v की वैल्यू दी गई है जो है b, स्मॉल बना लीजिए l स्मॉल v, हमें दिया गया है कितना है 18.6 सेंटीमीटर। इसके बाद h हाइट जो है ऊंचाई उसकी है हमारे पास 6.0 सेंटीमीटर। तो हमें आयतन में क्या निकालनी है, त्रुटि निकालनी है। आयतन में बेटा निकालनी है त्रुटि। तो देखते हैं हम लोग क्या निकल के आएगी। आयतन होता है वैसे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो होता है ना आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन एक तरीके से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी तो आयतन। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे रहेगी, हमारे पास देखिए आयतन है b बराबर क्या है एल वी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई यही होगा। अब इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, डेल्टा v अपॉन वी इंटू 100%, यही तो होगी ना। तो ये क्या निकलेगी, सब गुणन में तो सबकी अलग अलग, तो डेल्टा एल बटा एल इंटू 100% प्लस डेल्टा एल डेल्टा वी बटा वी इंटू 100, फिर इसके बाद डेल्टा एच बटा एच इंटू 100 और सबके आगे लगा देते हैं हम लोग प्लस माइनस इक्वल करके। ये हमें निकालना है, ठीक है। इस तरीके से ये निकाल, चाहे भाग में वो गुणांक उससे लेने ही देना नहीं है, मतलब जुड़नी ही है, ठीक है। इतना आप याद रखें, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन देखिए थोड़ी कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। अब जैसे इसमें सवाल में देखिए आपके पास डेल्टा एल नहीं है, ना डेल्टा वी है, ना डेल्टा एच है, तो कहाँ से लाएंगे ये, तो ये चीज़ हम लोग यहीं से लाएंगे। जैसे देखिए हमारे पास एल है, एल के बाद पॉइंट कितने अंक, एक अंक तक लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 हो गई, ठीक। और यहीं से देखिए दशमलव के बाद एक ही अंक है, इसी तरह से यहाँ से डेल्टा वी निकाल लेंगे, एक ही अंक है तो इसलिए 0.1 हो गई। और यहाँ से निकालेंगे डेल्टा एच, ये भी 0.1 ही हो गई। अगर हमारा जैसे कहीं लिखा होता 24.000 इस तरीके से लिखा होता, तो यहाँ से डेल्टा एल जानते हो कितना 0.001, मतलब पॉइंट के बाद 3 अंक तक जाते। ये चीज आपको विशेष तौर पे सीखनी है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, प्लस माइनस डेल्टा एल का वैल्यू 0.1 और एल का वैल्यू हमारे पास क्या है 24.0 इंटू 100 प्लस 100, चाहे तो हम लोग कॉमन भी ले सकते थे, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं आप। तो अपॉन नहीं, ऊपर रहेगा 0.1 अपॉन 18.6 इंटू 100 प्लस, और इसके बाद हमारा आ जाएगा 0.1 अपॉन 0.6.0 इंटू 100, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हमारा हट जाएगा, ये भी पॉइंट से हट जाएगा, ये भी पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही एक अंक है, एक जीरो कट गया, इसमें जीरो है ही नहीं, इसका जीरो कट गया, ठीक है। तो अब हम 24 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर अपना कितना आ जाएगा, देखिए बेटा। अब ऐसे काट लेते हैं, 5 हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 12, तो 12 में 5 में भाग लगा देते हैं हम लोग, किसका 12 का। तो हमारा ये लंबी चौड़ी संख्या आती है, 5 में 12 का भाग लगाएंगे तो 0.416 कुछ करके आएगा। फिर प्लस यहाँ पे हमारा 100 में भाग लगेगा 186 का, 100 डिवाइड 186 से, तो 0.537 इस तरीके से कुछ आएगा। और इधर हमारा 10 में भाग लगेगा 6 का, 10 में काट भी सकते थे, चलिए। तो ये बन जाएगा हमारा 1.6
10 में भाग लगा दिया 6 का तो 1.666 ऐसे चलता रहेगा। इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0.416 प्लस 0.537 प्लस 1.666 तो बन जाता है अपना प्लस माइनस 2.61%। तो कुल मिला के अपना आंसर कितना आ रहा है, देखिए आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। तो आंसर अपना यहाँ पे दे रहा है 2.6। तो ये मतलब ये अंक हम लोग हटा दे रहे हैं, तो हमारा आंसर 2.6% एकदम राइट आ गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए बेटा, इसमें है अगले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है घनत्व मापन के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम तथा आयतन कितना है, इसमें दे रहा है 13.4 सेंटीमीटर क्यूब मापा गया है। परिमाण में कितनी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, परिमाण में मतलब किसके परिमाण में, समझ रहे हैं, यहाँ पे घनत्व की बात चल रही थी, शुरू में इसने बोल दिया, तो मतलब घनत्व के परिमाण में कितनी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि मतलब संभावित होगी। तो देखिए इसमें दिया गया है हम लोगों को क्या दिया गया है, द्रव्यमान m बराबर दिया गया है 7.34 ग्राम। इसके बाद हमारे पास है आयतन v बराबर 13.4 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें चाहिए घनत्व में प्रतिशत त्रुटि यानी कि डेल्टा रो डी दिखा दो, यहाँ घनत्व को डी से दिखा दिया हमने, डेल्टा डेंसिटी है ना इसलिए, तो डेल्टा डी अपॉन डी परसेंटेज में चाहिए हमें, इसका वैल्यू चाहिए बेटा। और घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है, घनत्व बराबर फार्मूला हमारा रहता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये घनत्व यानी कि D बराबर अपना बनता है m बटा v। तो भाग में हमारी प्रतिशत त्रुटि हमने बताया था, तो आपेक्षिक त्रुटियां होती हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, ऐड करते थे जितनी भी राशि है हमारी। तो कल हम इसमें चर्चा कर चुके थे पिछले वीडियो में। तो देखिए बेटा इसका क्या है हमारा परसेंटेज में, तो इसीलिए आप लोग रोज का रोज देखते रहिए। तो इसका वैल्यू क्या नहीं परसेंटेज में, तो परसेंटेज में बना देंगे, प्लस माइनस लगा लीजिए, प्लस माइनस डेल्टा m बटा m इंटू 100 प्लस डेल्टा v बटा v इंटू 100, ये हमारी परसेंटेज में निकल आएगी। तो अब हमारे पास वही प्रॉब्लम है, अब हम क्या करें, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा m है कि नहीं, हमारे पास डेल्टा m नहीं है, तो यहाँ से हम लोग डेल्टा m पता करेंगे, कितना निकलेगा 0.01 ग्राम, और यहाँ से हमें डेल्टा v मिलेगा, कितना मिलेगा 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक तो एक, यहाँ पॉइंट के बाद 2 हैं तो 2, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब ये सवाल आपको स्वयं लगाना पड़ेगा। देखो बेटा अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी तनी हुई डोरी के तनाव बल में 10% की वृद्धि कर देने पर उसमें बनने वाली अनुप्रस्थ तरंग की चाल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। मतलब एक डोरी है, उसके तनाव बल में 10% की वृद्धि कर दी, तो चाल में कितने परसेंट की, तो इसके लिए एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी हमें। फार्मूला चाल बराबर होता है तरंग का √t बटा m। यहाँ पे कुल मिला के m से हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा, हमें t से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि m में ने कोई परिवर्तन नहीं किया है, t में परिवर्तन किया है, तो ये चीज है। तो अब यहाँ पे समझने का प्रयास करें। तो घात में त्रुटि हमने बताई थी, घात में त्रुटि क्या, जैसे अब इसकी त्रुटि निकालनी, डेल्टा v बटा v हमें दिया गया है, t में प्रतिशत त्रुटि दी गई, मतलब डेल्टा t बटा t 100%, इसका वैल्यू हमें दिया गया है 10%। अब हमें निकालना क्या है, डेल्टा v बटा v इंटू 100%, ये चीज़ हमें चाहिए। अब घात में त्रुटि की बात करें तो हमने बताया था तुम्हें डेल्टा v प्लस माइनस
तो हमें डेल्टा बी बटा बी का मान क्या था, इंटू 100 बराबर है, तो घात इसकी 1/2 है, तो घात हमने बोला था आगे आ जाती है, तो घात इसकी आगे आ जाएगी, डेल्टा टी बटा टी इंटू 100। एम से कोई यहाँ पे लेना देना है नहीं, तो इसे कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। तो प्लस माइनस 1/2, इसका वैल्यू हमें 10 दिया गया, 10%, तो 5 दूनी होता है 10, तो अपना आंसर आ जाता है 5%। ठीक है, ये थोड़ा अलग से था क्वेश्चन, इसे आप समझ लें। तो बेटा अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है गोले की त्रिज्या है वो हमारी दे रहा है 5.3 ± 0.1। अगला देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, एक गोले की त्रिज्या 5.3 ± 0.1 सेंटीमीटर लिखी है, गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। हाँ तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए ध्यान से, गोले की त्रिज्या 5.3 ± 0.1 सेंटीमीटर लिखी है, गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा यहाँ पे r का वैल्यू r प्लस माइनस डेल्टा r एक तरीके से ने दिया गया है, कितना दिया है 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। हमें आयतन में चर्चा करनी, डेल्टा v बटा v इंटू 100%, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा गोले के आयतन का फार्मूला। आता है? नहीं आता ना, तो चलिए हम बता रहे हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन बराबर, फार्मूले याद करें, एक दिन आपको हम सारे फार्मूले दे देंगे, उन्हें सब आप याद कर लेना। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अब देखो बेटा आयतन V जो है हमारा क्या होता है, गोले 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, तो अब यहाँ इनसे तो हमें कोई लेना देना है नहीं, हमने जो घात का तुम्हें बताया था ना, मतलब एक जेड हमारी कोई राशि थी और मतलब a पे पावर n इस तरीके से था, तो z में डेल्टा z बटा z निकालते हैं। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो क्या n का मल्टीप्लाई डेल्टा a बटा a इंटू 100, इस तरीके से करते थे। तो अब हमारी पावर आगे आ जाती है, बात ये है, जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, आगे। तो हमारी b का r से इनसे तो कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे, तो r से बात करनी है हमें, और r की हमें तो हम निकालेंगे डेल्टा v बटा v इंटू 100% बराबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस और 3 का मल्टीप्लाई होना है, तो डेल्टा r बटा r और 100 से मल्टीप्लाई, ये घात वो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो प्लस माइनस 3 इंटू डेल्टा r कहाँ से लेंगे हम लोग, यहाँ से। देखिए दिया है 0.1 और इसका मान 5.3 इंटू 100, दशमलव से हटाया दशमलव, अपना हो गया 300 बटा कितना 53, इसका लगा लेंगे भाग, तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। तो भाग लगाते हैं हम लोग, 300 में भाग, वैसे हम तुम्हारे लिए छोड़ देते, चलिए हम लगा दे रहे हैं। तो इसका भाग लगाते हैं, 5.6 कर के आता है, 5.66 आता है हमारा, तो 5.66% ऐसे आता रहेगा, इसे हटा देंगे तो हमारा 5.7%, ये बन गया बच्चों अपना आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आया, ध्यान दें। इसमें दिया गया है जल का पृष्ठ तनाव केस नली में उन्नयन विधि से ज्ञात करने में निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए प्रेक्षण? केस नली का जो व्यास है वो तुम्हें मिला 0.125 सेंटीमीटर, तथा केस नली में जल का उन्नयन मतलब ऊंचाई जो मिली h, जितना जल उठा है ऊपर को, उसकी वैल्यू क्या मिली है 1.53 सेंटीमीटर। और एक इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इन्होंने फार्मूला हम लोगों को दे रखा है, T बराबर RH बटा G अपॉन T बराबर क्या है RH बटा 2 के द्वारा पृष्ठ तनाव T के मान में अनुमेय प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, जहां R केस नली की त्रिज्या है। देखिए हमें सारी वैल्यू इन्होंने दे रखी हैं। ये क्या है, हमारे पास D का वैल्यू है, D बराबर हमारे पास कितना है बेटा 0.1
125 सेंटीमीटर। एच हमारे पास है 1.43 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, एक ही वैल्यू है, सब सेंटीमीटर में ही है। और सूत्र हमारे पास क्या है, टी बराबर फार्मूला है हमारे पास। हमें इन्हें चाहिए क्या, हमें बेटा चाहिए यहाँ पे तनाव के मान में प्रतिशत त्रुटि, यानी कि डेल्टा टी बटा टी इंटू 100%। इसका वैल्यू हम लोगों को चाहिए। तो हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें दिया गया एक फार्मूला, टी बराबर है आर एच जी अपॉन 2। एक काम करते, देखिए यहाँ पे व्यास दिया गया तो हम लोग 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन 2r जो हमारी है, 2r व्यास के बराबर हो जाता है ना। तो t बराबर, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे डी एच जी बटा 4। अब ध्यान दो बेटा, हमें यहाँ g से कोई लेना देना है नहीं, ना हमें 4 से लेना देना, क्योंकि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। हमें सिर्फ व्यास और किसकी ऊंचाई के बारे में चर्चा की है। तो हम डेल्टा टी बटा टी इंटू 100% का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इन्हीं से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डेल्टा डी बटा डी इंटू 100% प्लस डेल्टा एच बटा एच इंटू 100% प्लस माइनस। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग बड़े आराम से निकालेंगे। लेकिन बच्चों, हमारे पास डेल्टा डी नहीं है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, हमें पहले से पता रहता है। तो कहाँ से निकालेंगे, 0.001 सेंटीमीटर। यहाँ से निकालेंगे हम लोग डेल्टा एच, क्या निकलेगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो बनेगा अपना प्लस माइनस डेल्टा टी बटा टी इंटू 100% बराबर, अभी तो हमारे पास इधर ही जगह थी तो हम इधर ही बढ़ेंगे। प्लस माइनस इसका वैल्यू हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 0.001 अपॉन कितना है, ये है हमारे पास 0.125 इंटू 100 प्लस माइनस कितना है इधर बेटा 0.01 अपॉन 1.43 है ना। लास्ट में हम लगा दे रहे परसेंट, इसे हटा दे रहे हैं इधर, यहाँ से इधर हमारे पास जगह थी पहले से, इसे हटा दिया हमने। अब देखते हैं इसे सॉल्व करके। पॉइंट से हटा दिया पॉइंट, इधर पॉइंट से हटा दिया पॉइंट। अरे 100 से मल्टीप्लाई अभी और करना था, यहाँ पे 100 से कर लिया मल्टीप्लाई। करिए सॉल्व, तो आप भी साथ साथ सॉल्व करा करो। कितना होता है हमारा 100 अपॉन, सारा कैलकुलेशन मेरे से करवा लेते हैं तो हमारा बन जाएगा, दशमलव से ये हटाया था तो 125 बचा। फिर इसके बाद प्लस माइनस हमारा हो गया 100 बटा कितना हो गया 153 143। हाँ, तो 100 में वैसे हालांकि ये कट जाएंगे, 25 से काट दो, 25 पंजा 25 चौकू, तो इसका भाग लगाएंगे तो बनेगा 0.8 आएगा, 0.8 प्लस माइनस ये तो हम फोनी से लगाएंगे, 100 में भाग लगाएंगे 143 का, तो 100 में भाग लगेगा अपना 143 का, 100 में भाग लगता है 143 का, तो बनता है 0.699। तो 699 आता है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। तो कुल मिला के 699 है, तो यहाँ पे 7 बड़ा कर लेंगे एक तरीके से, क्या कर लेंगे 7, तो प्लस माइनस 0.8 प्लस माइनस 0.7, तो कुल मिला के अपना बन जाएगा 1.5%। तो आंसर बेटा आ गया 1.5%। आ रहा क्या, चेक करें भाई, आंसर आ गया होगा, आंसर मेहनत से लगाया है। हाँ, आंसर आ गया एकदम, लगभग सही है आंसर अपना। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुणांक वाई, देखिए क्वेश्चन बेटा आया आपकी स्क्रीन पे, देखिए यहाँ से इसमें बोल लिया है यंग प्रत्यास्थता गुणांक।
देखिए बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, इसमें भी फार्मूला दिया गया है। इसमें बोला यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर mgl अपन पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल के प्रयोग में एक विद्यार्थी द्वारा ली गई मापें इस प्रकार हैं। कैपिटल एल की वैल्यू दी गई है, डी दिया गया है, एम दिया गया है और इसके बाद बेटा इसमें स्मॉल एल दिया गया है। तो हमें मतलब y के परिकलन में अधिकतम संभावित त्रुटि निकालनी है। तो और इसके बाद बता रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डाल रहा है इसमें। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे एल का वैल्यू हमारे पास है 2.00 मीटर। ठीक, इसके बाद हमें डी दिया है 0.40 मिलीमीटर। चेंज करने मतलब ना करें कोई दिक्कत नहीं, उसमें आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल इनमें चेंज क्योंकि बटे में करते हैं तो वैल्यू भाई हो जाती है, कुल मिला के चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें 2.00 किलोग्राम। इसके बाद दिया गया बेटा लंबाई में वृद्धि स्मॉल एल बराबर है यहाँ पे 0.30 मिलीमीटर। और ये सारी चीज़ें हम लोगों को दी गई हैं और फार्मूला दिया गया है। फार्मूला क्या है, y बराबर mgl बटा क्या है पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। ये वैल्यू हमारी है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र है। अब यहाँ पे बात सोचने वाली ये है कि हमें d दिया है तो d कैसे लाएंगे हम लोग। तो एक काम करिए आप यहाँ पे देखिए y बराबर 4 का मल्टीप्लाई 4 का भाग, तो 4mgl बटा पाई और ये 4 इसके पास ले जाइए 4r स्क्वायर इंटू एल। तो y बराबर 4mgl बटा पाई और इसे 2r का स्क्वायर इंटू एल। अब ये वैल्यू है d के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो 4mgl बटा पाई d स्क्वायर इंटू एल। अब देखिए ये तो हमारी 4 पाई कॉन्स्टेंट, तो ये सारी वैल्यू हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इन्हीं के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमें चाहिए बेटा डेल्टा डी डेल्टा y बटा y इंटू 100% का मान। तो कैसे निकालेंगे इसका मान, m है हमारे पास, तो डेल्टा m बटा m इंटू 100 प्लस डेल्टा g के बारे में चर्चा इन्हें करी नहीं कोई, तो g के बारे में हम लोग कोई चर्चा करेंगे नहीं। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग l, तो डेल्टा l बटा l इंटू 100%। थोड़ा पास लिखें फिर उधर जगह हमारी कम पड़ेगी, प्लस डेल्टा l बटा l इंटू 100%। फिर प्लस क्या है हमारे पास, इसके बाद d है, तो डेल्टा d बटा d इंटू 100%। फिर स्मॉल l है, डेल्टा स्मॉल l बटा l इंटू 100%। तो ये वैल्यू हम लोगों को निकालना है, ये सारा मान निकालना है। अब वही बात है कि हमारे पास डेल्टा m यहाँ से देखिए डेल्टा l यहाँ से आ जाएगी, कितना आ जाएगी, यहाँ से डेल्टा l का मान हमें मिल जाएगा 0.01 मिल जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा d का मान कितना मिल जाएगा 0.01 डेल्टा m 0.01 डेल्टा स्मॉल l। तो सारी वैल्यू आप समझ रहे होंगे, यहीं से हम लोग निकाल लेंगे। तो प्लस माइनस डेल्टा m का मान क्या मिलेगा, 2 अंक बाद दशमलव है तो 0.01 बटा पूरा l m रख दीजिए, यही है ना, बटा 2.00 इंटू 100। फिर प्लस डेल्टा l यही है बिल्कुल 0.01 बटा 2.00 इंटू 100 प्लस d 0.01 बटा 0.40 इंटू 100 प्लस 0.01 अपॉन 0.03 इंटू 100। अब इसे करेंगे हम लोग सॉल्व, पॉइंट हटाएंगे, ये भी पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाओ पॉइंट हटाओ पॉइंट हटाओ, अभियान चलाओ, यहाँ से हटाओ बच्चों, ये लो हट गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। तो 1 बटा कितना बचता है 200 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 200 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 14 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन
13 इंटू 100, ये चीज़ें हैं हमारी। पॉइंट से पॉइंट दोनों जीरो कट गए, ये भी दोनों जीरो कट गए, ये बेटा एक कट गया और ये भी एक कट गया। तो एक में 2 का भाग लगेगा 0.5 आएगा। एक हम लोग मिस्टेक कर गए बहुत बड़ी सी, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हमने भी नहीं दिया। आप लोग कहाँ से देंगे ध्यान, देखिए ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास डी पे स्क्वायर है। क्या है? डी पे स्क्वायर है। तो इसलिए जिस पे स्क्वायर होता है तो उसकी आगे घात लगेगी, तो इसलिए इसमें 2 से क्या होगा? गुणा। 2 से क्या होगा? गुणा। तो ये 40 वाला है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये काट भी सकते हैं इससे, तो 10/2। अब ठीक है, तो 1 में 2 का भाग लगाएंगे 0.5 प्लस 10 में 2 का भाग लगेगा 5 आएगा। कितना आएगा? 5 प्लस इसमें भाग लेंगे तो 3.33 आएगा। ये सारे परसेंटेज में हैं। अब सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर दूसरे का हम लोग यहीं से बता रहे। वो क्या कह रहा है, किसमें मतलब उत्तरदायी सबसे अधिक कौन? देखिए ये आंसर आ रहा हमारा द्रव्यमान के कारण, ये आ रहा लंबाई कारण, ये आ रहा व्यास कारण, ये आ रहा मतलब स्मॉल एल कारण। तो सबसे ज्यादा किसके कारण आ रहा है? व्यास कारण आ रहा ना। तो इसमें जो व्यास है वो सबसे अधिक उत्तरदायी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका ज्यादा प्रभाव दिखा रहा है ये। तो ये ऐड करेंगे 5 और 1 6, 6 3 9, तो 9.33 ऐसे आता रहेगा। तो ये अपना हो गया बेटा आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग। और उत्तरदायी सबसे अधिक कौन है? सबसे अधिक उत्तरदायी कौन है? व्यास है। व्यास है, चालक तार का क्या है? व्यास। ठीक है, अब बढ़ते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? तो इसमें दिया गया है हमारे पास त्रिज्या मापने में त्रुटि, यानी कि त्रिज्या में परसेंटेज त्रुटि। तो डेल्टा आर बटा आर इंटू 100% की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी है? 1.5% है। ठीक है, हमें पूछा है क्षेत्रफल में, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% का वैल्यू पूछ रहा है। हमें क्षेत्रफल का सूत्र पता होता है। किसका क्षेत्रफल है? ये क्षेत्रफल है वृत्त का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो डेल्टा ए बटा ए इंटू 100% का वैल्यू क्या निकलेगा? प्लस माइनस 2 आगे आएंगे, क्योंकि घात हमने बोला आगे आती। 2 इंटू डेल्टा आर बटा आर इंटू 100%। इसका वैल्यू हमारे पास है, तो प्लस माइनस 2 इंटू इसका वैल्यू है 1.5। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना बन जाएगा 3%। कितना हो जाएगा? 3.0% आंसर आ गया अपना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन है। एक सरल लोलक के प्रयोग में लोलक की लंबाई L मापने में 0.1% की त्रुटि होती है तथा आवर्तकाल T को मापने में 2% की त्रुटि होती है। इन प्रेक्षणों से L बटा T स्क्वायर के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। मतलब L मापने में कितनी हो रही है? तो डेल्टा L बटा L इंटू 100% की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी इन्होंने 0.1%। इसके बाद बेटा दिया गया, ध्यान दीजिए, T। तो डेल्टा T अपॉन T का वैल्यू दिया गया है। क्या दिया गया है हमारे पास? इसका इंटू 100, इसका वैल्यू दिया गया है इसमें 2%। कितना है? 2%। तो L बटा T हमें मतलब एक जेड मान लेते हैं इसे, L बटा T स्क्वायर, इसमें कितनी प्रतिशत त्रुटि आएगी उसे हमें निकालना। तो डेल्टा जेड बटा, मान लिया इसे हमने, इसे जेड इंटू 100%, इसका वैल्यू निकालना। तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। तो बेटा आगे बढ़े, देखिए यहाँ पे L है तो क्या रहेगा? डेल्टा L बटा L इंटू 100 प्लस T पे स्क्वायर है तो 2 गुणा आएगा डेल्टा T बटा T इंटू 100%।
इसका वैल्यू है हमारे पास, इसका भी मान है हमारे पास, तो इसका मान है 0.1% प्लस 2 इंटू इसका मान है 2%, तो 0.1% प्लस 4%, तो बन जाएगा अपना 4.1%। समझ में आ रहा होगा आपके, क्वेश्चन कोई खास है, ध्यान दीजिए बच्चों। एक विद्यार्थी, बहुत मजेदार एकदम क्वेश्चन आ रहे हैं बढ़िया से, इसमें दे रहा है कि एक विद्यार्थी 3 भौतिक राशियों को मतलब ए बी सी माप कर सूत्र S बराबर AB² द्वारा भौतिक राशि S का मान ज्ञात करता है। यदि ए बी सी के मापन में क्रमशः 1%, 2%, 3% की त्रुटियां हैं तो S के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि क्या होगी, है ना। तो देखो बच्चों, हमें क्या क्या दिया गया, ए बी सी के ए के मान में तो डेल्टा ए बटा ए इंटू 100% की वैल्यू कितनी दे रही है, तो दिया है 1%। इसके बाद बी के मान में तो डेल्टा वी अपॉन बी इंटू 100% की वैल्यू 2%, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100% की वैल्यू 3% है। तो हमें निकालना है एस का फार्मूला दे रखा है इन्होंने, एस बराबर हमें दिया है AV² अपॉन CQ, बहुत बढ़िया है। तो हमें चाहिए डेल्टा S अपॉन S इंटू 100%। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए ए पे कोई घात है नहीं, तो डेल्टा A अपॉन A इंटू 100% प्लस इस पे 2 घात है, 2 इंटू डेल्टा V अपॉन B इंटू 100% प्लस इस पे 3 घात है, तो 3 इंटू डेल्टा C अपॉन C इंटू 100%। इनकी सारी वैल्यू हमारे पास हैं। इसका वैल्यू हमारे पास 1% प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू 2% प्लस 3 इंटू इसका वैल्यू है 3%, तो 1%, 4% प्लस 9%, तो बन जाता है अपना 14% आ जाता है आंसर। ठीक है, आगे लगा देते हैं हम लोग प्लस माइनस जरूर लगाइएगा, तो प्लस माइनस लगा देते हैं हम लोग, तो आगे लगा दिया हमने प्लस। ये अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई भौतिक राशि P बराबर A² B अपॉन C² और इस ए बी सी के मापन में त्रुटियां जो दी गई 1%, 2%, 3% हैं, भौतिक राशि P के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऊपर जैसा है, आप बिल्कुल इसी की तरह लगाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन बेटा देखिए 22 नंबर क्या दिया गया, यदि भौतिक राशि P AQ अपॉन C है तो ए बी सी के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः इतनी हैं, तो भौतिक राशि P के मापन में अधिकतम त्रुटि खुद स्वयं लगाएंगे बच्चों ये क्वेश्चन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि एक भौतिक राशि x दी जाती है, x बराबर क्या है AV² अपॉन C पे पावर 2/3 और D पे पावर कितना है 3। तो ABC के मापों में त्रुटियां 1, 2, 3 और इसके बाद 5% है, तो D की गणना x के मापन में अधिकतम संभावित त्रुटि। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, अगर आप देखें तो C पे पावर केवल इन्होंने 2/3 कर दिया है, तो हम लोग C के जैसे यहाँ 2 रख लेते तो यहाँ 2/3 रख लेंगे। बोलो तो हम लगा दें यहाँ पे क्वेश्चन, चलिए हम लगा देते हैं इसे। ठीक है, सूत्र लिख लेते हैं, x बराबर क्या दिया AV² अपॉन C पे पावर 2/3 और इसके बाद D पे पावर 3 है, तो डायरेक्ट, और इसके मान ABC में 1, 2, 3, 5 हैं, 1, 2, 3, 5 इस तरीके से दी गए ABC में, तो हम डेल्टा x/x इंटू 100% का वैल्यू डायरेक्ट क्या होगा हमारा डेल्टा A/A इंटू 100% प्लस B में 2 का मल्टीप्लाई डेल्टा V/V इंटू 100% प्लस C में 2/3 से मल्टीप्लाई डेल्टा C अपॉन C इंटू 100% प्लस इसमें D में 3 से मल्टीप्लाई 3 इंटू डेल्टा D अपॉन D इंटू 100%। ठीक है, सारी वैल्यू हम रख देंगे। इसका वैल्यू आगे लगा लेते हैं हम लोग प्लस माइनस, तो प्लस माइनस A का 1% है, इसमें 2 इंटू 2% है, इसमें 2/3 इंटू 3% है, इसका वैल्यू 3% है, 3 इंटू इसका वैल्यू 5% है। इस तरीके से दिया है क्वेश्चन में, तो प्लस माइनस 1% प्लस 4%,
3 से 3 कट जाएगा तो प्लस का 2% प्लस का 5 दियो 15%, प्लस माइनस 5 और 2 7, 7 और यानी कि 22%। तो अपना आंसर आ जाएगा बेटा 22%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें आ रहा है यदि भौतिक राशि x राशियों ए बी सी डी पर इस प्रकार निर्भर करती है कि x बराबर ए स्क्वायर बी क्यू अपॉन सी डी रूट डी है और ए बी सी निम्न मतलब मापन में निम्न त्रुटियां आई हैं। देखिए इसमें 4%, 2%, 3%, 1%। तो x में प्रतिशत त्रुटि की क्या करनी है, गणना करनी है। मतलब सेम क्वेश्चन बिल्कुल वैसी है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। हम देखिए तुम्हें थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ए बी क्यू अपॉन सी रूट डी, रूट का मतलब होता है 1/2, ए स्क्वायर बी क्यू बटा सी, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अब ये क्वेश्चन आपका पुराना बन गया बिल्कुल, अब आप इसे स्वयं लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए